फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए फरवरी करेंट अफेयर्स 2021 और ये फरवरी मंथ का होगा। इसके बाद हम आने वाले आपका जो फरवरी के बाद मार्च का होगा, उसके बाद अप्रैल का होगा, उसके बाद मई का होगा। तो ये सारे महीनों के करेंट अफेयर्स का हम फटाफट रिवीजन जो है उन्हीं क्वेश्चन को शामिल करेंगे जिसमें आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी कम समय में आप लोग करंट अफेयर्स पर अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं। तो आप लोग देखना ना भूलें इस सीरीज़ को। ये चूँकि लगातार हम जो अभी तक का जो मंथ है वो आपका मई तक, ठीक है, मई तक का अभी इस पर अपलोड कर देंगे। और ये आपका फरवरी का होगा, जनवरी का भी हमने अपलोड किया है, तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को बता दें कि ये करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने वाले आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज आप लोग के लिए जो मोटिवेशनल कोड है आज का, वो है हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जी हाँ दोस्तों, हमें अपने हिम्मत को नहीं हारना है, हर हालत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और ये है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर.एस. शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका एशियन क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो जय शाह को, ये आप लोग याद रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये कह रहा है देश का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हाल ही में प्रस्तावित फरवरी मंथ में हुआ था। तो ये केरल में पहला जेंडर पार्क प्रस्तावित है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं और यदि पूछता है कि सबसे भारत के किस राज्य में जो है वो थर्ड जेंडर के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी खोला गया, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी याद रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे और ये कह रहा है आपका सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है। तो ये तमिलनाडु राज्य ने जीता है। आपको बता दें कि इसके साथ ही जो देवधर ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, ठीक है आपका, और रणजी ट्रॉफी है, ठीक है, ये सारे ट्रॉफियाँ जो होती है आपका क्रिकेट से संबंधित है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट, किस भारतीय अमेरिका को नासा का कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भव्यालाल जी को। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड द्वारा हर साल कोई ना कोई वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है। तो 2020 में वर्ड ऑफ द जो ईयर था वो शब्द आपका आत्मनिर्भरता था। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमेरिका ने दुनिया का पहला जैव ईंधन चलित इंजन लॉन्च किया, इस रॉकेट का नाम क्या है। तो इस रॉकेट का नाम जो है आपका स्टार डस्ट 1.0, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अमेजन के जेफ बेजोस के बाद किसे CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। तो अमेजन ने जेफ बेजोस के बाद किसे अपना CEO बनाने की घोषणा किया है। तो एंडी जेसी को अपना CEO बनाने की घोषणा किया है। एंडी जेसी आप लोग नाम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय मुक्केबाज महासंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अजय सिंह को नियुक्त किया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आयशा अजीज को याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन स्टार लगा लेंगे, ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। तो डेमोक्रेसी में भारत को जो सूचकांक मिला है वो आपका 53वां मिला है, स्टार लगा लेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की टी20 बिग बैश लीग 2020-21 किस टीम ने जीती है। तो सिडनी सिक्सर ने जीता है ऑस्ट्रेलिया की टी20 बिग बैश लीग। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो
SN सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष। ठीक है, यदि आप लोगों से एक निवेदन है कि यदि आप लोग इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग जा कर के टेलीग्राम चैनल पर आर ओरिजिन टेस्ट सीरीज को सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप लोग आर ओरिजिन टेस्ट सीरीज वहाँ से सब इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके PDF हम अपलोड कर देंगे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे, सस्मिता लेंका को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है अपना, ICC ने जनवरी 2021 के लिए किसे प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऋषभ पंत। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार द्वारा ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो आपका किस राज्य सरकार द्वारा? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ई कैबिनेट प्रणाली। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे और ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो विश्व व्यापार संगठन की यानी कि WTO, इसकी जो पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आपका नागोजी ओंकोजी इवेला। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। मंगल मिशन के जो होप है, मंगल मिशन होप, वो किस देश ने मंगल ग्रह पर भेजा है? तो आपका संयुक्त अरब अमीरात ने भेजा है मंगल मिशन होप। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? तो मिस इंडिया 2020 का खिताब मानसा वाराणसी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया? तो चीन का। ठीक है, तियानवेन-1, और इसके साथ एक क्या गया था? हेलीकॉप्टर। आप लोग को पता होगा जिस हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्यूटी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष चुना गया है? तो रश्मि सावंत को आप लोग नाम याद रखेंगे, उन्हीं को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष चुना गया है। किसके नाम पर देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो बिरसा मुंडा के नाम पे देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। ये प्रश्न आपका ट्रेंड में है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय शहर को 2020 T20 सिटी ऑफ द ईयर प्रदान की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना को, मतलब 2020 का ट्री सिटी ऑफ द ईयर याद रखेंगे, 2020 में हैदराबाद तेलंगाना को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका पुरुष वर्ग में आपका नोवाक जोकोविच ने जीता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपका देखिए इस पे स्टार लगा लेंगे, एकदम श्योर है कि ये क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच, ठीक है, सर्बिया के रहने वाले हैं, और महिला वर्ग में पूछेगा तो नाओमी ओसाका, ये आपका जापान की रहने वाली है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा बना है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में बना है। पहले इसका नाम क्या था? तो मोन्टेरा स्टेडियम, आप लोग याद रखेंगे, मोन्टेरा स्टेडियम। ठीक है, और इसी में आपका कौन आए थे? तो जो पूर्व प्रेसिडेंट थे आपका USA का, ठीक है, तो वो आपका आए हुए थे। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वो क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, तो विजय सांपला बना है। तो ये दोनों क्वेश्चन देखिए, विश्व के सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये नरेंद्र मोदी, पहले इसका नाम मोन्टेरा था, जिसमें ट्रंप साहब जो आए थे USA प्रेसिडेंट, और काफ़ी तभी से ये मतलब ट्रेंड में है, चर्चा में, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अनुसूचित जाति के आयोग जो है विजय सांपला, ठीक है, इनको बनाया गया है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली समुद्र के अंदर सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो आपका मुंबई में समुद्र के अंदर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ये भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो इराकली
गरीब सिली को, ठीक है, इराकली गरीब सिली याद रखेंगे। नाम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद साथियों अब आगे हम देखेंगे फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण जो दिवस है, कौन कौन से दिवस है, तो उसको आप लोग जरूर ध्यान में रखें। जैसे देखिए विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को, और उसके बाद में आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को, ठीक है। तो इसमें से आप लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा और विश्व सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय विज्ञान जरूर इसको ध्यान में रखें। तो साथियों ये था हमारा फरवरी माह के करंट अफेयर्स का फटाफट रिवीजन। हम बहुत जल्द ही आपका मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। आप लोग हमारे चैनल को आर ओरिजिन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ पहुंच सके जो अभी तक मतलब इससे वंचित है, ठीक है। और साथियों हमारा उद्देश्य यही है कि हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल करें जो आपके आने वाले परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं बहुत ढेर सारे प्रश्नों को शामिल नहीं करता हूं। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।